गरीब माँ का बेटा, इसलिए हर माँ का दुख दर्द भली भांति समझता हूँ। देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। 17वीं लोकसभा के लिए एनडीए और इंडी की टीमें चुनावी फील्ड में उतर चुकी हैं। राजस्थान में मिशन 25 के लिए बीजेपी के धुरंधर खिलाड़ियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर की जमीन से चुनावी हुंकार भरी, तो कांग्रेस ने जयपुर में चुनावी सभा की। पुष्कर में रहते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर और अजमेर सीट को साधा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अजमेर, सीकर और अलवर पर फोकस किया। आज हुई रैलियों में दोनों खेमों का जिस सीट पर फोकस रहा वो है अजमेर लोकसभा सीट। दोनों खेमे अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता अमरदीप अजमेर सीट पर लोगों से बात करने पहुंचे। सुनिए जनता के तराजू में अजमेर सीट पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। माहौल तो बदला हुआ ही है, अब की बार 400 बार, और मोदी जी पहले कहते हैं, फिर करते हैं, फिर दिखाते हैं। पूरी 25 में से 25 लाएंगे। मोदी जी का प्रभाव बहुत जोरदार है। की बार 400 बार मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। कांग्रेस के लिए वॉशिंग मशीन और दुनिया के लिए काम की मशीन मोदी। तो भगवान है। इस बार 400 बार। लोगों के इसी मूड को भांपते हुए बहुत ही प्लानिंग और कूटनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए अजमेर के पुष्कर को चुना। एक सभा से मोदी ने 2 लोकसभा क्षेत्रों को सीधे तौर पर साधा है। एक है मेरवाड़ा कहे जाने वाली अजमेर की धरती और दूसरी है जाटलैंड कहे जाने वाली नागौर की धरती। सहारनपुर में रैली करने के बाद पीएम मोदी पुष्कर पहुंचे तो राजस्थान के रंग में रंगे नजर आए। सिर पर रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ी पहने प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। अजमेर में मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के पुराने चेहरे रामचंद्र चौधरी से है। वहीं नागौर में ज्योति मिर्धा का परंपरागत मुकाबला कांग्रेस आरएलपी गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से है। खास बात यह है कि भागीरथ और ज्योति दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। मोदी दोनों उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे और जनता के बीच दावा कर रहे हैं कि बीते 2 कार्यकालों में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था और तीसरे कार्यकाल के लिए उनका प्लान तैयार है। मोदी ने दावा तो यहाँ तक किया कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में वो बड़े फैसले लेने वाले हैं। बीते 10 वर्ष में नारी कल्याण के लिए हमने जो किया है वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। मोदी को जिताएंगे, हर नारी कह रही है, हर नारी की गारंटी है। अजमेर लोकसभा सामान्य श्रेणी की सीट है। यहाँ एससी मतदाताओं की संख्या 19.5% है, तो एसटी वोटर्स करीब 3% हैं। मुस्लिम मतदाता 8.8% हैं, जबकि ग्रामीण वोटर्स 66.3% हैं। शहरी मतदाता अजमेर सीट पर 33.7% हैं। मोदी ने देश की आधी आबादी को भी पुष्कर के मंच से ही साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए महिलाओं के योगदान को सबसे अहम बताया। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। ये तभी संभव होगा जब देश की आधी आबादी की भागीदारी का विस्तार होगा। जनता में मोदी का क्रेज अलग ही है। कांग्रेस की बॉल पर मोदी ऐसे चौके छक्के जड़ते हैं कि टीम हाथ के पसीने छूट जाते हैं। मिजाज क्या है? बस जीत का मिजाज दिखाई दे रहा है। किसकी जीत का? बीजेपी की जीत। अब की बार 400 पार। जो विपक्ष है वो कितना भी रोक ले, लेकिन आएगा तो मोदी, और अजमेर से मोदी जीतेगी। पूरी 25 की 25 सीट बीजेपी में जाएगी। प्रदेश लगातार मोदी जी के कार्यकाल में उन्नति कर रहा है। एक चाल कांग्रेसी चलते हैं तो 2.5 चाल चल बीजेपी। कांग्रेस की सभी चालों को नो बॉल में बदल देती है।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो मोदी ने उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस की गैर मौजूदगी के मुद्दे को राजस्थान की धरती से भी उठाया और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में ताने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। मोदी दावा कर रहे हैं कि नतीजों से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है, तो जनता बड़ी संख्या में जुटकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही है। मोदी लगातार एक के बाद एक रैलियां कर देश के हर एक नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिशन 400 पार वो आसानी से छू जाए। इसी कड़ी में राजस्थान की 2 सीटों पर प्रचार कर मोदी ने यहां के सियासी रण को और भी तपा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सृष्टि, ओवर टू यू। देश में क्या माहौल है चुनावी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी आज घोसी में रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार लगातार जारी है और घोसी की सीट चूंकि उपचुनावों में बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, इसीलिए ये सीट बेहद अहम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के जो साथी दल है सुभासपा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को इस बार एनडीए ने मैदान में उतारा है। अरविंद राजभर इस सीट से मैदान में है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो राजीव राय को मैदान में उतारा गया है। ओम प्रकाश राजभर से हमने खास बातचीत की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्या दावा इस वक्त पूर्वांचल से वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इंडियन पॉलिटिकल लीग में बात सियासत के उस खिलाड़ी की जो पूर्वांचल की राजनीति में अपनी बेबाकी और जातीय समीकरण को साधने के लिए जाना जाता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इन दिनों पूर्वांचल में खासा एक्टिव हैं। राजभर समाज के साथ साथ SC/ST वोटर्स में अच्छी पकड़ वाले ओपी राजभर अपने दम पर किसी भी सियासी मैच का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी लाभ के लिए अखिलेश यादव ने सुबह सपा से गठबंधन तो किया, लेकिन पिछड़ों को उनका हक दिलाने के बजाय उनकी अनदेखी शुरू कर दी। यही वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। बीजेपी से हाथ मिलाया तो सीएम योगी ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। ओपी राजभर को जहां अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पूर्वांचल में पिछड़ों की आवाज बुलंद करने के लिए उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया गया है। एनडीए में सुबह सपा को अहमियत मिली तो ओपी राजभर भी गठबंधन का धर्म निभाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। अब की बार 400 पार का नारा लिए ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी संवाददाता सृष्टि पांडे ने जब राजभर से विपक्ष के बारे में सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। विपक्ष ने एक गोल बांधी, जो थोड़ी सी हवा उठी या हवा गोल बना, उस गोल के ही गोल अगुआ माननीय नीतीश जी ने उस छुच्छी खोल के हवा निकाल दिया। वो आ गए हम लोगों के साथ, आ गए एनडीए में। जो बचा खुचा था तो जयंत चौधरी जी निकाल दिए, अब का बचा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का प्लान बना चुकी है और इस प्लान को अपना दल सुबह सपा, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसे दल और मजबूती दे रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर को अल्पसंख्यक विभाग मिलने के बाद मुस्लिम समाज भी बीजेपी से जुड़ने लगा है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने निगाहों से उम्मीद जगाया है कि अल्पसंख्यक विभाग ओम प्रकाश राजभर को मिला है तो हमारा भी अब भला होगा, ऐसी उनमें उम्मीद जगी है। तो वो भी मुसलमान भी इस बार के चुनाव में आप देखिएगा बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देगा। ओम प्रकाश राजभर खुद किसान हैं। जब वो गेहूं के खेतों में पहुंचे तो उन्होंने किसानों की बात करते हुए अपनी किसानी का हुनर भी दिखाया। फसल काटते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के उस भ्रम से भी पर्दा उठाया जिसके सहारे अखिलेश यादव लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं।
माननीय अखिलेश जी पीडीए की जिस पीडीए की बात करते हैं वो तो खाली नाम ले रहे हैं पीडीए का, लेकिन एक गाना आप गा रहे हैं साथ में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर उनको पीडीए की ज़रूरत होती तो इन लोगों का साथ क्यों छोड़ते, अपने साथ से क्यों भगाते? तो वो सिर्फ नारा पीडीए का उनका है, काम जो है पीडीए का नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के पीडीए और ओवैसी के पीडीएम फॉर्मूले पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का मूड भी समझाया। राजभर ने साफ शब्दों में योगी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। पीडीए और पीडीएम भी बन गया है, पीडीए वर्सेस पीडीएम बन गया है, इसको लेकर कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो बहुत से गठबंधन बनते हैं। सपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, 7 साल की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। इस बात से मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सब लोग खुश हैं। घोसी लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 17 लाख वोटर्स हैं, जिनमें करीब 4.5 लाख दलित वोटर हैं, 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, करीब 2 लाख यादव मतदाता, लगभग 2 लाख नौनिया चौहान, 1 लाख वैश्य, 50-50 हजार भूमियार और मौर्य वोटर मौजूद हैं। वहीं ब्राह्मण और राजभर वोटर्स की बात करें तो इनकी तादाद भी 1.5 लाख के आसपास है। लोकसभा चुनावों से पहले ही दारा सिंह चौहान बीजेपी के पाले में आ गए हैं। दारा सिंह चौहान की घोसी सीट पर अच्छी पकड़ है, वो नोनिया समाज के नेता भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजभर और नोनिया समाज बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। घोसी की जनता का मन टटोलने उनके बीच पहुंची हमारी संवाददाता। पूर्वांचल में भाजपा और गठबंधन की जीत हुई। 100% बीजेपी के साथ पूरा पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और इस बार हम लोग 80 सीट, पूरे 80 का 80 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है और एनडीए गठबंधन जीतेगा और 80 की 80 सीटें जीतेगा इस बार। ये तो बिल्कुल सच्ची लड़ाई है, परिवारवाद एकदम खत्म हो गया है यूपी से। परिवारवाद में एक भी सीट नहीं जाएगी, सब 80 के 80 एनडीए जीतेगा। देश का मुस्लिम भी इस बार बीजेपी को 20% वोट करने जा रहा है। घोसी की जनता ने मन बना लिया है। वहीं जिले के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ग्राउंड पर हैं। अब देखना यह होगा कि घोसी की जनता अपनी आवाज बनाकर किसे संसद पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।